मोदी ने पानी को हथियार बना लिया। पाकिस्तान में सैलाब के नुकसानात का जिम्मेदार भारत। पाकिस्तान का आलमी बरादरी के साथ खड़ा होने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में सिंध तास मुआहिदे और पाकिस्तान के आबी बहरान पर अहम इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदो वासिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से लोग बेघर और फसलें तबाह हुई। मौजूदा दौर में वाटर सिक्योरिटी अहम चैलेंज है। इंडस वाटर सिस्टम हमारे मुल्क की लाइफलाइन है। हमारे मुल्क का फूड प्रोडक्शन इसकी जुड़ा है। भारत सिंध तास मुआहिदे के तहत डाटा शेयर करने का पाबंद है। भारत ने आलमी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी की। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल न किया जाए। यकीन है इस मौके पर आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी होगी। जलालपुर पीरवाला के बाद शुजाबाद में सैलाब से तबाही। फांसी बंद में 80% शगाफ के बाद दर्जनों बस्तियां डूब गईं। बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी, गाड़ियां कम पड़ गईं। बंद की तामीर और मरम्मत के लिए मशीनरी पहुंच गई। दरिया चनाब के सुपर बंद में भी शगाफ पड़ गया। उधर मिंचनाबाद में कश्ती उलटने से लापता दोनों नौजवानों की लाशें मिल गई। एक लाश इलाका मकीनों, दूसरी रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश की। कश्ती डूबने के वाकयात में हलाकतें 11 हो चुकी। मौजा जिंदुडा समेत दर्जनों देहात में पानी जमा। बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लोधरा बस्ती मेश में कई सैलाब मुतासरीन घरों में कैद होकर रह गए। सैलाब से अब तक 97 शहरी जाम हो चुके हैं। 4500 से ज्यादा देहात, 44,98,000 लोग मुतासर। सैलाबी रेले से अहमदपुर सयाल और अलीपुर तबाही की तस्वीर बन गए। अहमदपुर सयाल की 90% आबादी मुतासर, 70 से ज़ायद मौज़ूआत में सैकड़ों घर मुतासर। 500 घरों पर मुश्तमिल आबादी में 350 घर सैलाबी पानी की नज़र। मुतासरीन के मकान दोबारा तामीर करने के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील। अलीपुर में पंजनद बैराज के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही। हज़ारों लोग बेघर हो गए। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए हुकूमत इमदाद के मुंतज़िर। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मजीद 40 मौसजात ज़ेर-ए-आब आ गए। कसूर में दरियाए सतलुज के किनारे बस्तियां खंडरात में तब्दील। सैलाबी पानी जिंदगी भर की जमा पूंजी बहा कर ले गया। सैकड़ों मकानात की दीवारों में दरारें आ गई, बोसीदा होकर गिरने को तैयार। सड़कें रेत का ढेर बन गई। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। नालियाँ, गलियाँ, चुराहे, दरियाबुर्द, तमाम देहात का नक्शा बदल गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात पानी में डूब गए। किसानों को करोड़ों का नुकसान। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की वजारत ख़जाना को IMF से राब्ते की हिदायत। मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों पर GST, एक्साइज ड्यूटी और फिक्स सरचार्ज खत्म करने की तजवीज़। इनकम टैक्स, रिटेलर सेल्स टैक्सेस और दीगर इजाफी टैक्स खत्म करने पर भी बातचीत जारी। बिजली बिलों पर रिलीफ का बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारत ख़जाना को IMF को राज़ी करने का टास्क दे दिया। हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लाहे-अमल और पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारत मौसमियाती तब्दीली को जंगलात के बेदरीग कटाव पर फौरी इक़दामात का टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की सूबों को क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शन प्लान के अहदाफ तैयार करने की हिदायत। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया से मदद मांगे। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के मालियाती और ज़रिए इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन के लिए रिलीफ का ऐलान न करने का शिकवा भी किया। एक्स पर अपने पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती तौर पर मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ देने की यकीन दहानी करवाई थी। वफाक की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर भी नाक़ाबिल फ़हम है। सैलाब से सबसे ज़्यादा ज़राअत का शोबा मुतासिर हुआ। वफाकी हुकूमत ज़री शोबे की बहाली के लिए हमारे इक़दामात में हमारी मदद करे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का रहीम यार खान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कैंप में मुतासरीन से मिली, मसाइल सुने, नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी करवाई। मरियम नवाज ने बच्चे को उठाकर पानी पिलाया। आरजी स्कूल में बच्चों से बातचीत की, तहाइफ भी तकसीम किए। सैलाब आए, असा को पता लगे सैलाब साढ़े को आ गए। असा हूँ वेले में एक छोटी जी संदूक चाहते निकले से बस वो एक चादर ते पावन दे कपड़े हैं भी असा कुछ नहीं से चाह सके।
साढ़े को कुछ नहीं बचा अपना सिर बचा ऐसे कुछ नहीं से चा सके सामान की दिखड़ी हम वो भी कौन से चा सके लोड़ गए पिछू पानी पैर गए सारे घर तो कुछ नहीं बची जहीं ढाए गए कुछ हर चीज लोड़ गई है। सैलाब की मौजों ने जिंदगी के सब रंग छीन लिए, ख्वाब, छत, आसरा सब दफन हो गए। दर्द की ऐसी ऐसी दास्तानें के अल्फाज में अशकों से तर हो जाएं। बेरहम पानी जलालपुर पीरवाला की नुसरत बीबी का भी सब कुछ निकल गया। बस एक ही उम्मीद बची, वो है महज टूटा फूटा एक संदूक। कुदरती आफत ने शहर का रुख किया तो किस्मत की मारी बच्चों के साथ अपनी कुल कायनात लेकर भागी। ओध शरीफ में प्राइवेट कश्ती माफिया लूटमार में मसरूफ है। सैलाब मुतासरीन से मनमाने किराए मांगने लगे। मुझसे 50,000 रुपए लिए गए, DPO पैसे वापस दिलवाएं। सैलाब मुतासरीन की कश्ती माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दरियाई सिंध में गुड्डू बिराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। PDMA सिंध ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। पंचनद से बड़ा सैलाबी रेला गुड्डू बिराज की जानिब आ रहा है। कश्मीर में सैकड़ों देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। नौशहर फिरोज में कमाल डेरो के करीब कश्ती उलट गई, 5 अफराद डूब गए। कश्ती में सवार अफराद सामान लेकर कमाल डेरो आ रहे थे। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत तमाम अफराद को बचा लिया। कमाल डेरो के करीब 7 साला बच्ची डूब गई, लाश निकाली गई। उधर पंचनद बिराज पर दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का गैर मामूली सैलाब है। पानी की आमद 6,69,290 क्यूसेक रिकॉर्ड। गंडा सिंहवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे, जबकि दरियाए रावी में सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिंध असम्बली में क्लाइमेट चेंज एक्ट 2025 पेश। सूबे में पहली क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। बिल के मुताबिक बगैर क्लाइमेट रिस्क स्क्रीनिंग कोई तरक्याती मनसूबा मंजूर नहीं होगा। हीट वेव, सैलाब और कहत मुतासरीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। निजी शोबे को सालाना क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर रिपोर्ट देना होगी। क्लाइमेट जस्टिस ट्रिब्यूनल को बहाली और जुर्माने के इख्तियारात देने की तजवीज़। सूबे में क्लाइमेट डाटा हब और जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम कायम किया जाएगा। बजट में क्लाइमेट टैगिंग और नए तरक्याती उसूल शामिल करने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के बिल माफ करवाने और BISP के तहत इमदाद की फराहमी के लिए सेनेट में करारदाद जमा करवा दी। करारदाद में सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि माहौलियाती इंसाफ के असूलों के तहत पाकिस्तान आर्मी मदद का हकदार है। पाकिस्तान का इंसानी और ज़रूरी निज़ाम सैलाब से तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बायस 28 अजला में फसलें तबाह हो गईं, जिससे मुल्क एमरजेंसी ज़रूरी सूरत हाल से दो चार है। महंगाई में इजाफे और खुराक की किल्लत के बायस खतरात पैदा हो गए। हुकूमत को फौरी तौर पर कौमी फसल इंश्योरेंस पॉलिसी लाना होगी। श्रीनी नाज़िमुल अमूर यंगक्योंग का NDMA में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। इलाकाई इदारों के साथ मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका इक़दामात के हवाले से आगाह किया। चीनी नाज़िमुल अमूर ने NDMA के बरवक्त इक़दामात और मौसर रिस्पॉन्स को सराहा। कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बैकर की PDMA पंजाब हेड ऑफिस आमद। सैलाबी सूरत हाल पर PDMA हुकाम ने ब्रीफिंग दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने कहा, पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। बरतानिया का सैलाब ज़दा इलाकों के लिए 30 लाख पाउंड के हंगामी इमदाद का ऐलान। बरतानिया हाई कमिश्नर जन मेरिट की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात पर दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बरतानिया की जानिब से मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन का इयादा किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुश्किल वक्त में बरतानवी ताउन का शुक्रिया अदा किया गया। सदर जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर शेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर ख़ारजा सन विडोंग और नायब गवर्नर सिचुआन रिशिया ने सदर का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर बात करेंगे। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए।